नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील पटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी ग्रुप डी 2025 जिसका सीए नंबर 08/2024 था, उसकी आंसर की आ चुकी है क्योंकि 10 फरवरी को आपका एग्जाम खत्म हुआ था। 17 फरवरी को आंसर की आ चुकी है। आपने अभी तक चेक नहीं की है तो 23 फरवरी उसकी लास्ट डेट है, तो जल्द से जल्द चेक करें। इस वीडियो में हम जानेंगे वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर या फिर आरआरबी भोपाल से यदि एग्जाम आपने दिया है तो जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है 5 लाख, उसके आधार पर आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है। आंसर की आने के बाद पीटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एसटी, एसी, ईडब्ल्यूएस और अप्रेंटिसशिप और एक्स सर्विसमैन को इसमें मैंने इंक्लूडेड किया है। तो ये इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप मुझसे जुड़कर रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, रेलवे में जितनी भी वैकेंसीज आती है उन सभी में जितनी पोस्ट रहती है उन सभी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर जान सकते हो। आज की बात करने वाले हम रैंक मित्रा से जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है आरआरबी भोपाल या डब्ल्यूसीआर वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर के लिए, उस पे आधार पर मैं बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना हमारा हो इंक्रीज होगा, पीटी एग्जाम की कट ऑफ क्या होगी, फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ क्या होगी। आरआरबी भोपाल या डब्ल्यूसीआर जबलपुर से बात करूं तो मैं टोटल वैकेंसी इस बार 1614 थी और 3 गुना कैंडिडेट पीटी के लिए बुलाए जाएंगे, यानी क्वालिफाई करने वाले हैं 4842 कैंडिडेट। तो ये 4842 में आने के लिए आपको सबसे पहले पीटी की कट ऑफ जानना जरूरी है कि आपकी क्या कट ऑफ रहेगी। जो रैंक मित्रा से में डाटा प्राप्त हुआ, टोटल डाटा 5,01,801 है, उसमें भोपाल से 25,666 है। वैसे तो ये एनालाइज करने के लिए सफिशियंट है, बाकी और अपडेटेड डाटा आता है तो और भी करते हैं। इसमें मैंने जो एनालाइज किया है उसमें मेरा एक्सपीरियंस है, खुद का ग्रुप डी में 2018 में सिलेक्टेड था, 2019 एनटीपीसी में सिलेक्टेड हूँ, जीडीसी ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। तो उसके आधार पर मैं एक जो रेलवे वाली विधि है नॉर्मलाइजेशन, उसको और फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है इस पर हमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में जब आप रैंक मित्रा की ये वाली पीडीएफ देखे हो तो यहाँ आपको एवरेज मार्क्स दिखाई देगा। जैसे 19/12/2025 को सबसे कम एवरेज मार्क्स निकल के आ रहे हैं 38.43। तो और 101 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो 14/12/2025 वाली शिफ्ट जो सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें 49.97 यानी लगभग 50 का एवरेज निकल के आ रहा है, यानी ये सबसे इजी शिफ्ट थी। और जो 19/12/2025 को जो मॉर्निंग शिफ्ट थी वो सबसे हार्ड थी। और यहाँ सभी शिफ्ट का एवरेज दिया हुआ है, आपका जिस भी शिफ्ट में एग्जाम था आप उस शिफ्ट का एग्जाम एवरेज निकाल सकते हो। जैसे 9/1/2026 को मॉर्निंग शिफ्ट का 44.47 था। इस तरह आप इन दोनों स्लाइड को वीडियो पॉज कर देख सकते हो कि आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था, कौन सी डेट और कौन सी शिफ्ट में, और उसका एवरेज क्या है। एवरेज से क्या ज्ञात होता है, हमारा नॉर्मलाइजेशन स्कोर। अब जो हमने देखा कि 39 से लेकर 50 के बीच में एवरेज है, तो हार्ड शिफ्ट हम उसको मानेंगे जो 39 से लेकर 44 के बीच में एवरेज आ रहा है, वो हार्ड शिफ्ट है। यहाँ 12 से 14 नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। मॉडरेट हम 45 से जो 48 के बीच में एवरेज आ रहा है वो मॉडरेट है, यहाँ 6 से लेकर 8 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। और इजी शिफ्ट हम मानेंगे जो 48 से अबोव वाली शिफ्ट है, वो इजी शिफ्ट है, वहां आपके 1 से 3 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। यह बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं, पूरा आपके जो स्कोर कार्ड है उसका नजरिया ही बदल देंगे जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो एक बार ये आप शिफ्ट का एवरेज देख ले ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर में कितना स्कोर इंक्रीज होने वाला है। अब बात करूं जो हमें आरआरबी भोपाल या डब्ल्यूसीआर जबलपुर से कि हमारा फाइनल पीटी कट ऑफ या फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है। तो वैकेंसी में जब हम नजर डालेंगे कि यूआर के हमारे पास 769 वैकेंसी है, उसमें 3 गुना कैंडिडेट 2307 बुलाए जाएंगे। और एससी कैंडिडेट की बात करूं तो 215 वैकेंसी पर 645, एसटी 89 वैकेंसी पर 267 और ओबीसी 383 वैकेंसी पर 1149 कैंडिडेट पीटी के लिए बुलाए जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस के लिए 158 वैकेंसी पर 474 कैंडिडेट, यानी टोटल
हमारे 4842 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे पीटी एग्जाम के लिए। 3 गुना कैंडिडेट होते हैं 1614 वैकेंसी पर। अब यहाँ पर आप देखोगे एक एक्स सर्विसमैन है, एक अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है। 323 वैकेंसी, 323 वैकेंसी, और ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। इनकी सभी का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है, यानी 1614 में ही इनकी वैकेंसी है, अलग से इनकी कोई वैकेंसी नहीं है। जैसे ये 3 कैंडिडेट है एक सर्विस में, 3 में एक ओबीसी का है तो एक ओबीसी की यहाँ से कम हो जाएगी, एक जनरल का है तो एक जनरल से यहाँ कम हो जाएगी, एक एसटी का है तो एक एसटी की यहाँ से कम हो जाएगी। इनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है। और इनको जो हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, यानी पीटी एग्जाम, वो इनका नहीं होता, इनको स्पेशल छूट यहाँ पर मिलती है। तो इस सभी को हम कंसीडर करके चलेंगे हमारे कि ये सीट तो लेके जाएंगे, इनका फिजिकली एग्जाम नहीं होगा। तो पीटी के लिए हमारी क्या कट ऑफ रहेगी और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो जो हमें रैंक मित्रा से 25,666 कैंडिडेट का आरआरबी भोपाल से प्राप्त हुआ है डाटा, उसमें आप देखोगे 4842 कैंडिडेट ऊपर वाले बात करूं तो मैं 65 और 70 के बीच में, यानी लगभग 66 67 के आसपास जो कैंडिडेट है उन नंबर आ रहे हैं, वो इसमें इंक्लूडेड है। और यूआर की बात करूं तो यूआर में 2307 कैंडिडेट लेने हैं, तो 2307 आप देखोगे 70 से 75 के बीच में ही 2307 कैंडिडेट बन रहे हैं। तो इन सभी को हम जब निचोड़ निकालते हैं तो उससे हमारी कट ऑफ निकल कर आती है। यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सीसी, एक्स सर्विसमैन की क्या फाइनल हमारी कट ऑफ रह सकती है। हम एक एक करके सारी कट ऑफ जानेंगे, और जो मैं कट ऑफ बताऊंगा वो रो मार्क्स के आधार पर है, यानी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका पूरा नजरिया चेंज हो जाएगा। अभी रो मार्क्स के आधार पर क्यों बता रहा हूं, ताकि आप पीटी के अच्छे से तैयारी कर सको। तो पीटी के लिए जो कट ऑफ बताऊंगा उसमें प्लस माइनस 2 से 3 लेकर चल सकते हो एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है वैसे तो सफिशियंट है, फिर भी प्लस माइनस 2 से 3 नंबर लेके चलो। जहां मैं 60 बताऊंगा वहां 57 वाले भी इसमें ऐड करके चलना, ताकि पीटी की तैयारी करना, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड यहाँ पर मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। फिर भी मेरी तरफ तो से जो मैंने एनालाइज किया उससे तो सही है, बाकी इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एसी से। तो एसी की कट ऑफ हमारी पीटी के लिए 65 प्लस रह सकती है, और 72 प्लस आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। आरआरबी भोपाल से यानी डब्ल्यूसीआर जबलपुर से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की 71 प्लस पीटी की कट ऑफ रह सकती है, और 77 प्लस आपकी रह सकती है कट ऑफ। जो फाइनल कट ऑफ है वो 77 प्लस रो मार्क्स के आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब अगली हम यूआर की बात करूं तो यूआर की 74 प्लस यहाँ पर आपकी यूआर की एक्सपेक्टेड पीटी कट ऑफ रह सकती है, और 81 प्लस आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की। तो वहां आप देखोगे जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है उनकी 48 प्लस रह सकती है, और एक्स सर्विसमैन की 50 प्लस कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है, क्योंकि इनको फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर नहीं होता, उनको छूट दी गई है, एग्जेम्प्टेड है, इनकी डायरेक्ट फाइनल कट ऑफ आती है। उसके बाद हम ओबीसी की देखेंगे तो ओबीसी का 72 प्लस आपका पीटी का कट ऑफ रह सकता है, 79 प्लस आपका फाइनल कट ऑफ रह सकता है। और जो हमारा बच गया एसटी, एसटी कैटेगरी में 60 प्लस आपकी रह सकती है पीटी के लिए, और 66 प्लस आपका फाइनल कट ऑफ रह सकता है। ये सभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें प्लस माइनस 2 से 3 नंबर आप लेकर चले, और ये रो मार्क्स के आधार पर, मैं बार बार बता रहा हूँ ये रो मार्क्स के आधार पर है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद ये कट ऑफ आपको थोड़ा इंक्रीज होते दिखेंगे। जो शिफ्ट जिस शिफ्ट में जिस एवरेज से आपके नंबर इंक्रीज होने हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा। बाकी कट ऑफ हमारी क्या रहेगी एक्सपेक्टेड, ये पीटी के लिए देख सकते हो, और अपनी पीटी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि इसमें काफी लोग कहेंगे कि इतनी कम नहीं रहेगी। इसमें ग्रेजुएशन वाले हैं और अदर स्टेट गवर्नमेंट में जिनका एग्जाम हुआ है उनका क्लियर हो रहा है, तो वो कैंडिडेट भी भाग नहीं लेंगे। ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन में जिनका कम फाइनल होने वाला है वो भी इसमें भाग नहीं लेंगे, क्योंकि अभी पीटी थोड़ा लेट होगा, तो ये बाद में थोड़ा आपको डाउन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अभी 3 गुना कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे, तो थोड़ा उसका भी इफेक्ट यहाँ पड़ता है। बाकी ग्रुप डी में आपको काम क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे ट्रेनिंग होती है, टाइमिंग क्या रहती है, वर्क प्रोफाइल या जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, प्रमोशन कैसे होता है, क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, पूरा डिटेल में जानना है तो मैंने ग्रुप डी जॉब प्रोफाइल के नाम से अपने चैनल पर
एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हो, जहां आप एक एक वीडियो देखकर आपको पता चलेगा कि किस जॉब में क्या कार्य करना पड़ता है। मैंने अलग-अलग जॉब जो आपकी है, जैसे सीएनडब्ल्यू हो गया, ब्रिज हो गया, वर्कशॉप हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, सब पर अलग-अलग एक-एक जॉब प्रोफाइल बनाकर अपलोड कर रखी है। तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या कार्य करना पड़ता है, कितनी सैलरी मिलती है, कितनी ड्यूटी टाइम रहता है। तो ये वीडियोज़ आप देख सकते हो। इस वीडियो से पहले मैं अहमदाबाद, चंडीगढ़, अजमेर, बेंगलुरु की कट ऑफ ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस वीडियो में हमने जबलपुर, भोपाल को कवर किया। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, और जिन्होंने जबलपुर या आरआरबी भोपाल से एग्ज़ाम दिया है, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। और आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।